जय श्री राधे। देखिए, जब हम श्री राधा नाम जाप करते हैं तो राधा नाम जाप करते हुए श्री राधा रानी हमें दिव्य संकेत देती है। तीन ऐसे दिव्य संकेत अगर आपको मिल जाए अपने जीवन में तो आप ये मान लीजिएगा कि साक्षात आपका जो मंत्र है, आपकी जो भक्ति है, वो प्रोग्रेस की तरफ है। मतलब आप भक्ति मार्ग में आगे की तरफ चल रहे हैं। और वैसे साधकों को जब ये संकेत दिखते हैं तो साधक इनको साधारण मान लेता है और साधारण मान करके ये सोचता है कि ये कोई ऐसे ही संकेत प्राप्त हुआ है, बट वो ऐसे ही संकेत नहीं प्राप्त होता। श्री राधा रानी जब भक्त से खुश होती है, भक्त के नाम जाप से खुश होती है, तब जाकर के राधा जी उस भक्त को ये संकेत देती है। संग में जो साधक होते हैं, जो सच्चा साधक होता है, वो अनुभव खुद करने लगता है कि मैंने जो नाम जाप किया है और जो अब ये बदलाव हो रहा है मेरे जीवन में, जो भी बदलाव होता है बार बार जीवन में, ये सब मेरे नाम के प्रभाव से हो रहा है। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको एक भी संकेत प्राप्त हो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहला जो संकेत है बताया, जो भी साधक नाम जाप करता है, श्री राधा मंत्र का उच्चारण करता है, तो ऐसे भक्त के जीवन में सबसे पहले आलस्य आता है। मतलब उसने कोई भी नियम लिया होगा नाम जाप का या फिर कोई पाठ का, तो उसके साथ सबसे पहले ये प्रॉब्लम आनी शुरू होगी कि वो भक्त शुरुआती दिनों में तो अच्छे से रोज नाम जाप करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नाम जाप में, अपने पाठ में रुचि नहीं रखता। उसको धीरे धीरे आलस्य आना शुरू हो जाता है और वह ये सोचता है कि चलो आज छोड़ो, कल कर लेंगे पूजा, आज मंत्र नहीं जाप करते, कल कर लेंगे। बार बार वो पूजा करने के लिए साधक टालता रहता है। मंत्र जाप जो करता था पहले, जितने नियम से करता था, पहले नियम था कि 11 माला जाप करो, करना ही है तो करना ही है। बट अब ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई उस भक्त के जीवन में कि वो 11 तो छोड़ो, वो 2 माला करने के लिए तैयार नहीं है। उसको पूजा का नाम सुनते ही आलस्य आता है। तो इसका ये अर्थ है कि साधक के जीवन में जब आलस्य आना शुरू हो तो आपको सीधा संकेत मिल रहा है कि अब आपकी भक्ति की टेस्टिंग हो रही है, आपका टेस्ट चला हुआ है। उस दौरान आप जितना भी नाम जाप करते हो, जितनी भी माला जाप करते हो, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जाएं है, दिव्य एनर्जी है, वो आपके पीछे लगी है। आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपना नाम जाप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, टाइम से पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इट मीन्स अगर आलस्य आ रहा है, ज्यादा आपका मन होता है हर चीज को डिले करने का, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है और अपने इरादों को पक्का करने की जरूरत है। नाम जाप में आप पीछे ना हटे, क्योंकि यही वो संकेत है कि श्री राधा रानी अब आपको टेस्ट कर रही है। दूसरा जो संकेत है, दूसरा संकेत मिलता है हमें हमेशा डिसीजन के रूप में। मतलब हम एक डिसीजन लेते हैं कि आज से हम 1 साल के लिए भगवत गीता का पाठ करने वाले हैं। 1 साल तक हम रेगुलर हर दिन 21 माला करेंगे और भगवत गीता का पाठ करेंगे। संग में एक दो सेवा और हम ऐड कर लेते हैं। एक दो सेवा में हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि भाई हम सुबह इतने 6 बजे उठेंगे या फिर 4 बजे उठेंगे या 3 बजे, ऐसे करके। तो हमारा एक डिसीजन होता है। उस डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन हमारा 5 महीनों तक तो सही चलेगा, लेकिन जैसे ही छठवां महीना आएगा, छठवें महीने में हमारा डिसीजन भी ऐसी स्थिति पर पहुंचने लगेगा, हमारा वहीं से मन थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होगा कि चलो कोई नहीं, एक दिन में क्या होता है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। 6 महीनों से तो पूजा कर रहे हैं, 5 महीनों से एक दिन में क्या हो जाएगा। मतलब बार बार अपने डिसीजन को ऐसा मन करेगा कि चलो छोड़ो, कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन अगर उसी समय वो भक्त थोड़ा सा सतर्क हो जाए, जो उसने डिसीजन लिया है, जो नियम लिया है, भगवत गीता का पाठ करेंगे, 21 माला जाप करेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठेंगे, अगर वो अपने डिसीजन से भक्त थोड़ा सा भी पीछे ना हटे, यकीनन ये वो दुर्लभ संकेत है कि आप जीत जाओगे।
अगर आप थोड़ा भी पीछे हटे, थोड़ा सा भी अपने को फ्रीडम दे दिया, तो यकीन मानना आपका जो टेस्ट चला हुआ है, आप अपने टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो आपको फेल नहीं होना है, आपको अपना जो भी डिसीजन ले, जितनी भी माला के लिए जो भी नियम पाठ हो, उसको प्लीज कंप्लीट करें आप। ऐसा ना हो कि आप कंप्लीट ना करें और अधूरा छोड़ दे, तो ये आपका टेस्ट चला हुआ है, आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपनी पूजा को अधूरा ना छोड़े, उसको कंप्लीट हमेशा करें। और ऐसी सिचुएशन आती ही आती है कि हम कोई भी पाठ करेंगे, कितनी भी माला का नियम लेंगे, तो उसमें रुकावट अड़चने जरूर आती है। आपके साथ होता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तीसरा, अंतिम और लास्ट, देखो रिश्तों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है जब हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति मार्ग में स्पेशली स्पिरिचुअल लाइन में जब हम चलते हैं ना, तो उस समय पर हमारे जीवन में तकलीफें ज्यादा आती है। मतलब या तो हमारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, पर्सनली हमको हेल्थ में प्रॉब्लम होती है पहले, या फिर हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, घर का कोई मेंबर बोलेगा कि अरे छोड़ो पूजा में क्या रखा है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स बोल देंगे। ऐसी बातें आपको अक्सर सुनने को प्राप्त होगी। बट अगर आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करें, तो तीसरा जो फेस होता है सबसे ज्यादा देखा गया कि आपकी हेल्थ इशू में प्रॉब्लम आएगी, आपको पक्का कोई ना कोई बीमारी लगेगी, पक्का आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आप नाम जाप नहीं कर सकते, अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। बट अगर हेल्थ इशू है और उसके बाद भी आप अपना नाम जाप पूजा पाठ कंप्लीट करते हैं जो आपका नियम है, तो भाई खुश होना। फिर तो पूर्ण रूप से कृपा भी है किशोरी जी की। और ये मान लीजिएगा कि आप अपने टेस्ट में पास हो गए, आपने परीक्षा को पास कर दिया है। थोड़ा सा भी अगर आप इतना सा भी इधर से उधर ना हो ना, तो फिर प्रत्यक्ष रूप से किशोरी जी का कृपा प्रेम आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। बस इन संकेतों को समझे और समझ करके रेगुलर लगे रहे, हटे नहीं बस पीछे। तीनों में से अगर आपको एक भी संकेत आया हो तो प्लीज बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।